हेलो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर प्रेगनेंसी में आपको नाभि से संबंधित दिक्कत है, आपकी नाभ में खुजली हो रही है, वो बाहर निकल आई है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। और आपकी जो भी क्वेश्चन है उसके सारे आंसर देने वाली हूँ। बहुत सारे लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि आप डिलीवरी के बाद भी नाभि बाहर ही निकली रहेगी कि अंदर भी जाएगी, और कभी कभी बच्चे के भी ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाया करे आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर प्रेगनेंसी में आपकी जो नाभि है तो निकली है, तो आपको क्या करना है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेगनेंसी में सेकंड और थर्ड सेमेस्टर से जब बेबी बम बढ़ने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो इसके बाद नाभि निकलने लगती है। और जैसे और आपका बेबी बम जो बड़ा होने लगेगा तो नाभि और निकलेगी। अगर कभी कभी ट्विंस बेबी होते हैं तो जब और पेट बढ़ने लगता है तो इसलिए और नाभि निकलने लगती है। सारे लेडीज़ों के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लेडीज़ों के साथ होता है ये। और कभी कभी खुजली भी होती है हमारे जो बेली पे। तो आप कभी भी नाखून से खुजली नहीं करिएगा, नहीं कभी कभी ब्लड भी आने लगता है, आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब हमारा पेट बढ़ता है तो स्ट्रेच के कारण उसमें वो होता है। तो आपको कोकोनट ऑयल से मसाज करना है, जिससे आपको खुजली ना हो, दिक्कत नहीं होगी। आप दिन में 2-3 बार उसको कोकोनट ऑयल से मसाज वहाँ पे करेंगे तो आपको खुजली होना बंद हो जाएगी। आप नाभि में उसके अगल बगल ऐसे ही मसाज करिएगा ऑयल से, तो मॉइस्चर अगर हो जाएगा स्किन तो आपको खुजली नहीं होगी। और कभी कभी उसमें डिस्चार्ज होने लगता है, पस बनने लगती है। तो ऐसे में अगर आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। तो और नाभि में ना कभी भी हाथ से वो हाथ आप जो उसमें मैल हो जाती है, कभी कभी गंदा हो जाता है, तो हाथ से बिल्कुल नहीं करना। अपने नाखून से उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। आपको रुई से अच्छे से करना है उसको, क्योंकि नाभि बहुत नाजुक स्थान है, उससे दिक्कत हो सकती है। फिर कभी कभी रेडपन भी हो जाता है, और फिर उसी में फंस बन जाती है आपके नाखून को इन्फेक्शन की वजह से। ये सारी इन्फेक्शन की वजह से चीज़ें होती हैं। तो आप डॉक्टर को, अगर आपको पस बन गया है नाभ में, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये कभी कभी जब बेबी वो बढ़ने लगता है तो आप जो टाइट कपड़े पहनते हैं, कपड़े के घिसने की वजह से ये होता है। तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं आपके लिए कंफर्ट नहीं है, आप ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन के पहनिए। गर्मी में अगर सिल्क वाले कपड़े पहन रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें घिसाव पड़ता है, इसके कारण उसमें रेडपन हो जाता है, खुजली होने लगती है। तो आप इसको अवॉइड करिए और ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, जो आपके लिए सेफ्टी रहेंगे, सही रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। आप प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान दीजिएगा, सही रहेगा। और जब डिलीवरी हो जाएगी ना, तो बहुत सारी लेडीज़ों के बेबी होने के बाद जो नाभि अंदर चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नाभि हमेशा वैसे बाहर ही रहेगी। और कुछ लेडीज़ों के नहीं जाती है, तो वो नेचुरल है, इसका कोई वो नहीं है। तो धीरे धीरे वो नाभ अपने आप अंदर चली जाएगी डिलीवरी के बाद। और कुछ बच्चों के साथ भी होते हैं, जब वो होते हैं तो उनके जो बेबी की नाभ भी होती है बहुत बड़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे थोड़ी कम भी होने लगती है। तो ऐसा होता है। और क्या है कि आप कपड़ा बिल्कुल अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनिएगा। जैसे बेबी बम बढ़ने लगता है, आपको ढीले कपड़े ज़रूर पहनने हैं, कपड़ों की वजह से ज़रूर ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। बस, बाय बाय।